वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आपको iOS 15 में टॉप फीचर्स का हैंड्स ऑन दूंगा और एंड में बताऊंगा कौन सा फीचर्स iPhone 6s में अवेलेबल नहीं है। और अगर आप एप्पल की टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले ये जो वॉलपेपर सेट है वो iOS 15 के अंदर में मिलता है और जो फर्स्ट फीचर है वो है नोटिफिकेशन सेंटर का। सो जो UI है वो चेंज्ड है, तो इस बार थोड़ा राउंड एजेस वाला नोटिफिकेशन बैचेस देखने मिलेगा। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर में फोकस बोल के एक बटन मिलेगा जहाँ पे बेसिकली आप नोटिफिकेशन को कैटेगरी वाइज कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब अगर आप पर्सनल पे क्लिक करते हो तो पर्सनल में जो जो एप्स और कॉन्टैक्ट्स को आप असाइन करोगे उसी से ही खाली नोटिफिकेशंस आएगा, मतलब उस टाइम दिखाएगा आपको। और अगर वर्क सिलेक्ट करते हो तो जो जो कॉन्टैक्ट्स और एप्स आप सिलेक्ट करोगे तो उसी से नोटिफिकेशंस आएगा। तो अगर मैं वर्क सिलेक्ट करता हूँ तो उसी में जो जो मैं कॉन्टैक्ट्स और एप्स असाइन करूंगा तो उसी से मुझे नोटिफिकेशन आएगा। और मैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मल्टीपल एप्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ होम स्क्रीन का भी एक फीचर है जहाँ पे आप प्रोफाइल के हिसाब से जो होम स्क्रीन आप सिलेक्ट करोगे उसी होम स्क्रीन दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं वर्क सिलेक्ट करता हूँ तो जब तक वो सिलेक्टेड प्रोफाइल है फोकस में तब तक वही खाली होम स्क्रीन दिखाएगा, बाकी का होम स्क्रीन नहीं दिखाएगा। तो ये भी एक अच्छी कमाल की फीचर है। तो उसके बाद जो फीचर है वो है वेदर ऐप में। तो वेदर ऐप कम्प्लीटली रीडिजाइंड है और इस बार एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलता है। तो एक लॉन्ग पेज मिलता है जहाँ पे आपको विंड, ह्यूमिडिटी और बाकी का सब डेटा आपको देखने को मिलता है। अगर आप टेम्परेचर में क्लिक करते हो तो आपको कलर के हिसाब से पूरा इंडिया का या पूरा स्टेट का आपको टेम्परेचर दिखाएगा। और जो एनिमेशन है बहुत ही कूल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विंड का स्पीड है और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर में क्लिक करते हो तो पूरा आपका जगह जगह का टेम्परेचर आपको कलर के हिसाब से दिखाएगा। जैसे कि मुंबई, दिल्ली में थोड़ा ऑरेंज ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। और कश्मीर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्लू दिखाता है क्योंकि वहाँ पे ठंड है। तो इस हिसाब से आपको एक कूल एनिमेशन मिलेगा टेम्परेचर का। दूसरा जो फीचर है वो है सफारी का। तो सफारी जो ब्राउज़र है वो पूरा रीडिज़ाइंड है। तो इस बार आप देख सकते हैं जो एड्रेस बार है वो एकदम नीचे है और आप लेफ़्ट और राइट स्वाइप करके उसको चेंज कर सकते हो। और ऊपर से नीचे आप अगर खींचोगे तो पेज भी रिलोड होगा। फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा UI है। और अगर आप 3 डॉट्स में क्लिक करोगे तो शेयर वाला ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप टैब के नीचे वो मिडिल वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप टैब्स को ग्रुप भी कर सकते हो पर्सनल और नॉर्मल में। उसके साथ साथ आप वॉइस से भी कोई भी वेबसाइट को खोल सकते हो। और उसके बाद जो नया फीचर है वो है म्यूजिक ऐप में। तो आप स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करता है जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। आपको एक बहुत अच्छा साउंड सुनने को मिलता है। उसके लिए आपको अच्छा हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है मैसेज में। तो मैसेज में आप क्या कर सकते हैं कि आपका फिंगर्स यूज करके कोई भी नोट्स लिख सकते हैं, कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। एनिमेशंस न्यू है, थोड़ा एनिमेशंस में भी चेंज है। आप फोटोज को स्टैक कर सकते हो। मल्टीपल फोटोज आप जब भेजते हो या कोई आपको भेजता है तो एक नया एनिमेशन आता है, वो भी थोड़ा फीचर कूल लगा मुझे। उसके बाद मैग्नीफायर बोल के एक ऐप है जहाँ पे आप कोई भी पिक्चर को खाली मैग्नीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली ये यूजलेस फीचर है क्योंकि इस पे कोई आप फोटो खींच नहीं सकते नॉर्मली। इससे क्या करते हो, कोई भी फोटो उठा के रियल टाइम में आप जूम करो और मल्टीपल फोटो खींच सकते हो। आप जूम करके उसको देख के फिर वो फोटो गैलरी में बेसिकली सेव नहीं होता। तो ये बेसिकली एक मैग्नीफायर का काम करता है और इसमें कुछ ऐसा स्पेशल वाला बात नहीं है। बेसिकली जूम इन जूम आउट का काम करता है। सो नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट है वो है स्पॉटलाइट सर्च में। तो स्पॉटलाइट सर्च थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो आप जब स्वाइप डाउन करके कुछ भी लिखते हो, जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखते हो एयर, तो एयर रिलेटेड जो भी फोटो है वो आपका गैलरी से आपको दिखा देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मतलब अगर आप टेबल लिखते हो तो अगर आपका गैलरी में कोई टेबल का फोटो है या उसका रिलेटेड कुछ फोटोज है तो वो आपको दिखा देगा। तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। इसके बाद जो iOS 15 का बहुत ही कमाल का फीचर था वो iPhone 6s में अवेलेबल नहीं है, वो है सीरी विदाउट इंटरनेट। दरअसल 6s में विदाउट इंटरनेट सीरी काम नहीं करता है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर फोन इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। लेकिन आप अगर iPhone 10 या उसका ऊपर यूज करते हो तो आपको विदाउट इंटरनेट सीरी मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लाइव टेक्स्ट का भी एक फीचर है जहाँ पे आप कोई भी फोटो से कुछ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसका भी फीचर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद माइक का भी कुछ मोड्स ऐड किया है एप्पल ने, जहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलता है। तो एक है वॉइस आइसोलेशन मोड, एक है वॉइस स्पेक्ट्रम मोड और एक है स्टैंडर्ड मोड। सो बेसिकली वॉइस आइसोलेशन मोड क्या करेगा कि जो आप बात करते हो तो बाहर साइड में पीछे में जो बैकग्राउंड नॉइज रहता है उसको क्लियर कर देगा। तो बेसिकली एक नॉइस कैंसिलेशन का
काम करेगा और सामने वाले को एकदम क्रिस्प और क्लियर वॉइस आपका सुनाई देगा। लेकिन अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम वाला यूज करते हो तो सराउंड साउंड, जो बैकग्राउंड का नॉइज है, वो भी सुनाई देगा। तो बेसिकली दोनों मोड ऑपोजिट काम करता है। नॉर्मली अच्छा ही है, बेसिकली अच्छा फीचर है। उसके साथ साथ iCloud में भी बहुत चेंजेस आया है, iCloud प्रोटेक्शन में बहुत चेंजेस आया है जो आप पढ़ सकते हो। तो iCloud में iCloud प्लस बोल के एक ऑप्शन आया है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो iCloud रिले बोल के एक ऑप्शन है जहाँ पे क्या होगा कि जब आप सफारी में यूज़ करते हो, किसी ब्राउज़र में नेट सर्फ करते हो, तो आपका लोकेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन ट्रैक होता है। तो iCloud क्या करेगा, VPN की तरह काम करेगा जहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा और हैकर से बचाएगा आप। तो और एक फीचर है हाइड माई ईमेल करके। तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी भी वेबसाइट में अपना आपका ईमेल देते हो या न्यूज़ पढ़ते हो तो कोई न्यूज़ पढ़ने के लिए ईमेल मांगता है, तो iCloud क्या करेगा, प्रॉक्सी ईमेल क्रिएट कर देगा आपके लिए। आपका एक्चुअल ईमेल जो वेबसाइट है वो नहीं ले पाएगा। तो क्या करेगा, एप्पल एक क्लोन ईमेल या अलग से आपका जो ईमेल है उसको बदल देगा, मिडलमैन जैसा काम करेगा। जहाँ पे आप जब आपका ईमेल आईडी देते हो तो एप्पल क्या करेगा कि वो आपका ओरिजिनल ईमेल को वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा और एक रैंडम ईमेल आईडी जनरेट करेगा और ये ईमेल से जो भी आपको न्यूज़ वगैरह आएगा वो ओरिजिनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो नॉर्मली आपका जो मेन अकाउंट है वो सेफ रहेगा। और अगर फेस टाइम की बात करें तो फेस टाइम में भी सब फीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैं अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ, फर्दर कुछ आएगा तो मैं ज़रूर से बताऊँगा आपको।